चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू -2 है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको सरल करते हैं और देखते हैं सरल करने पर इनका मान क्या आएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया गया। फर्स्ट नंबर में हमें दिया गया है 3x माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 9, ये हमें दिया गया है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3x है, यहाँ पर -x है। तो 3x में से आप x को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 5 प्लस 9। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर +4। तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 4। अब स्टूडेंट देखिए इसमें x है हमारे पास और x बराबर हमें क्या लेना है 3। तो लिखिए x बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग x बराबर 3 रख दीजिए। तो रखिए, देखिए क्या आता है। जहाँ x है वहां पर आपको 3 रखना है। तो यहाँ पर हमने 3 रखा, प्लस में 4। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 2 3 6 हो जाएगा और 6 में हमने 4 जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। सरल करने की बात की गई थी, हमने इसको सरल किया और x का मान रखने की बात की गई थी तो x का हमने मान रखा, हमारे पास 10 आ गया। चलिए हम लोग इसके सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस सेकंड नंबर को ध्यान से देखिए। इसमें हमें क्या दिया गया है 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस 4, ये हमें दिया गया है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए +2 है और +4 है, तो +2 में +4 करेंगे तो 6 हो जाएगा। -8x है प्लस 4x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -4x। इसको सेट कर लीजिए, लिखिए -4x प्लस 6। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमें जो दिया गया था हमने उसको सरल कर लिया है। यहाँ पर x है और x का मान हमें क्या लेना है 3। तो लिखिए x बराबर 3 रखने पर, तो x के स्थान पर आप लोग 3 रख दीजिए। चलिए देखते हैं क्या आता है। -4, जहां पर x है वहां पर आपको 3 रखना है तो 3 रख दीजिए, +6। सॉल्व करिए, -4 गुणे 3 करोगे तो -12 आ जाएगा और प्लस में 6। -12 प्लस 6, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या हो जाएगा -6। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए। इसमें हमें क्या दिया गया है 3a प्लस 5 माइनस 8a प्लस 1, ए हमें दिया गया है। चलिए हम लोग सरल करते हैं। यहाँ पर देखिए 3a है, यहाँ पर -8a है, तो 3a माइनस 8a हमारे पास क्या आ जाएगा -5a। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो 5 में हमने 1 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। तो हमने तो सरल कर लिया है। अब मान रखना है, यहाँ पर a है तो a का मान क्या रखना है -1। लिखिए a बराबर -1 रखने पर, तो स्टूडेंट a के स्थान पर आप लोग -1 रख दीजिए। चलिए हम लोग a के स्थान पर -1 रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा -5, a के स्थान पर -1 रखना है तो आप यहाँ पर -1 रख दीजिए, +6। सॉल्व करिए, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 आ जाएगा और यहाँ पर +6। तो स्टूडेंट 5 में 6 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 11, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं चौथे नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। क्या दिया गया यहाँ पर 10 माइनस 3b माइनस 4 माइनस 5b। सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आता है। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर -4, तो 10 में से 4 घटाइए 6 आएगा। यहाँ पर -3b है, यहाँ पर -5b, तो -5b -3b -8b हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख दीजिए -8b प्लस 6। अब देखिए सरल करने की बात की गई थी, सरल तो हो गया है। मान रखना है b इज इक्वल टू -2 लेना है। लिखिए b बराबर -2 रखने पर, तो स्टूडेंट आप लोग b के स्थान पर -2 रख दीजिए। चलिए रखते हैं, यहाँ पर लिखिए -8 और b का मान क्या रखना है -2, तो यहाँ पर आप -2 रखिए +6। -8 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा
और 8 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 दूनी 16, 16 में 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 22। यही क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस 5वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 5वें नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस 5वें नंबर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमें क्या दिया जा रहा है 2a माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5 प्लस a। ठीक है, इसको सरल करना है। ए वाले को ए वाले में जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पर 2a है, यहाँ पर a, तो 2a में a को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3a। यहाँ पर माइनस 2b है तो आप माइनस 2b राइट कर लीजिए। यहाँ पर माइनस 4, यहाँ पर माइनस 5, माइनस 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा -9। देख सकते हैं हमने इस तरीके से इसको सरल कर लिया है। चलिए अब यहाँ पर a भी है b भी है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ आपको -1 रखना है, जहाँ जहाँ b है वहाँ पर आपको -2 रखना है। तो आप रख दीजिए। चलिए लिख दीजिए रखने पर मान रखिए। देखिए क्या आता है a के स्थान पर -1, तो 3 इंटू में -1 हो जाएगा, -2 इंटू में b, और b का मान क्या रखना है स्टूडेंट -2 रखना है, यहाँ पर -9। सॉल्व कर लीजिए। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, यहाँ पर -9। अब ध्यान से देखिए, देखिए a है -3, a है -9, तो कितना हो जाएगा -12 और +4। तो -12 + 4 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा -8। और स्टूडेंट यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है आप लोग इसको पढ़िए। फर्स्ट नंबर को देखते हैं हम लोग। इसमें कहा जा रहा है यदि z इज इक्वल टू 10 तो z क्यूब -3 टाइम्स ऑफ z माइनस 10 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हमें z बराबर क्या दिया गया 10 दिया गया है, हमें किसका मान निकालना है z क्यूब -3 टाइम्स ऑफ z माइनस 10। ठीक है, चलिए जहां है z वहां पर आप क्या रखोगे 10, तो रख दीजिए। लिखिए z बराबर 10 रखने पर, तो स्टूडेंट z के स्थान पर आप 10 रख दीजिए। यहाँ पर 10 रखोगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 -3 ऑफ z के स्थान पर क्या रखना है 10 -10। ठीक है भाई, यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 3, यहाँ पर -3 है, 10 में से आप 10 घटाओगे तो 0 आएगा। और जब हम किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास 0 आता है। तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 की पावर 3 -0, तो रिजल्ट में 10 की पावर 3। और स्टूडेंट 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, 10 दहम 100 दहम 1000, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग मान निकाल सकते हैं। चलिए इसके सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग सेकंड नंबर को ध्यान से देखिए, में किसका मान निकालना है p² -2p -100 का मान निकालना है। किस पर p इज इक्वल टू -10 पर। लिखिए p बराबर -10 रखने पर, तो स्टूडेंट p के स्थान पर आप लोग -10 रख दीजिए। देखिए क्या आता है, रखिए p के स्थान पर -10, तो -10 का स्क्वायर -2, p के स्थान पर रखना है -10, तो आप यहाँ पर -10 रख दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा -100। ठीक है, चलिए -10 का स्क्वायर करिए तो -10 गुणे -10, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100। अब देखिए -2 गुणे -10 करोगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दहम 20, और यहाँ पर -100। देखिए -100 + 100 रिजल्टेंट 0। अब 0 में 0 जोड़ 20 जोड़ोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बात कही जा रही है, आपका ध्यान क्वेश्चन नंबर 9 पर होना चाहिए। 9 को आप लोग ध्यान से देखिए।
इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए यदि x इज इक्वल टू 0 पर 2x² प्लस x माइनस ए का मान 5 के बराबर है तो a का मान क्या होना चाहिए, हमें a का मान निकालना, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है जो 2x² प्लस x माइनस ए का मान 5 के बराबर है, तो समीकरण कुछ इस तरीके से बनेगा। और इसमें क्या है, x बराबर 0 रखना है, x बराबर 0 रख के किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो चलिए x बराबर 0 रखते हैं, लिखिए x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रख दीजिए, देखिए क्या आएगा, 2 x के स्थान पर 0 रखिए तो 0 का स्क्वायर प्लस फिर हमने x के स्थान पर 0 रखना है तो x के स्थान पर आप 0 रख दीजिए, माइनस a इज इक्वल टू 5। ठीक स्टूडेंट, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 और a क्या हो जाएगा, माइनस ए हमारा क्या है, ब्रैकेट है, माइनस ए इज इक्वल टू 5। 0 0 में 0 जोड़ोगे 0 हो आएगा और 0 माइनस ए तो माइनस ए इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -5। तो a का मान हमसे निकालने की बात कही जा रही थी और a का मान हमने निकाला और a का मान क्या आ गया, -5। लिखिए आता है, हमें a का मान निकालना था ना, लिख दीजिए आता है a इज इक्वल टू -5 है। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर, और देखते हैं 10 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, व्यंजक ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी को सरल कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए जब a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू -3 है। a बराबर 5 और b बराबर -3 पर हमें इसका मान निकालना। तो चलिए हम लोग सरल करते हैं और उसके बाद मान निकालते हैं, ठीक है। +3 माइनस ए बी, चलिए सरल कर लेते हैं। सरल करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 2 है तो उससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2a² हो जाएगा प्लस 2ab होगा प्लस 3 माइनस ए बी। अब स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, 2a² इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पर 2ab है, यहाँ पर -ab है, तो 2ab में से एक ab घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ab +3। तो सरल करने की बात की जा रही थी, यहाँ पर हमने सरल कर दिया है। अब इसी का मान निकालना, किस पर, a बराबर 5 पर और a बराबर 5 तथा b बराबर -3 पर। लिखिए a बराबर 5 b बराबर -3 रखने पर। तो स्टूडेंट आप लोग मान रख दीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग a का मान रखते हैं, रखिए a का मान क्या रखोगे, 5 रखना है तो 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा प्लस a का मान क्या है, 5 है और b का मान क्या है स्टूडेंट, -3। तो यहाँ पर हम लोग -3 रख देते हैं +3। हल कर लीजिए इसको, देखिए क्या आता है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, तो 25 लिख दीजिए। देखिए 5 तिया 15 प्लस 5 -3, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 प्लस 3। सॉल्व करिए, देखिए 2 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 दूनी हो जाता है 50, -15 है प्लस 3 क्या हो जाएगा, -12। और स्टूडेंट अब आप 50 में से 12 घटाइए, क्या आएगा, 10 में से 2 घटाओगे 8, यहाँ पर बचा 4, 4 में से आपने 1 घटाया तो यहाँ पर आ गया 3, तो हमारे पास मान क्या आ गया, 38। यही हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। और स्टूडेंट इसी के साथ ये जो हमारी प्रश्नावली थी, हमने इस प्रश्नावली के सभी सवालों को सॉल्व कर लिया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।